जहां बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति के साथ मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात कही और महिला के हित में किए गए बीजेपी के कामों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव के लिए महिलाओं से समर्थन की अपील की। मुझे सौभाग्य मिला कि 5 लाख रुपए तक का ऋण हम अपनी महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज के दे रहे हैं। देश में केवल उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है, 1-8 लाख रुपया वहां पर 2% पर देते हैं केरल में, लेकिन उत्तराखंड में 5 लाख रुपए तक का ऋण हम अपनी महिलाओं को बिना ब्याज के देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। इससे हमारी महिलाओं की स्वरोजगार के प्रति रुचि बढ़ी है और वो आज स्वरोजगार कर रहे हैं। इसी तरह से एक जो बहुत बड़ा कानून जो देश में हमने बनाया, वो देश में अभी किसी और राज्य ने उसको अभी अडॉप्ट नहीं किया है। एक कानून हमने बनाया कि पति की पैतृक संपत्ति में, पति की संपत्ति में तो सबको अधिकार है, लेकिन पति की जो पैतृक संपत्ति है, जो पीढ़ियों से उनकी पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति में महिलाओं को समान खातेदार बनाने का काम ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हम चाहते कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए। अगर वो कोई रोजगार करना चाहते हैं, बड़ा काम कोई करना चाहते हैं, तो हम सब जानते हैं कोई भी बड़े काम बिना बैंक से लोन लिए नहीं होते। सारी जितने भी काम होते हैं वो बैंक से लोन लेकर ही किए जाते हैं, लेकिन महिलाएं इसके कारण लोन नहीं ले पाती थी कि उनको संपत्ति में, पति की संपत्ति में ये अधिकार नहीं था। इसके कारण वो सोचती रह जाती थी, मन कसस कर रह जाती थी। जो उद्यमी बनना चाहते हैं वो उद्यमी नहीं बन सकती थी। आज उनके लिए ये रास्ता खोलने का काम आपके भाई ने किया। मैं आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। अभी हमने एक योजना मैंने शुरुआत करी थी, वो थी देव भोग प्रसाद योजना। हमारे मंदिर हैं, हजारों लोग, लाखों लोग उन मंदिरों में आते हैं, तो हमने अपने महिला समूहों से प्रसाद बना करके और वहाँ पर बेचने का काम किया। मुझे खुशी होगी, पहले साल में बद्रीनाथ और केदारनाथ में केवल 2 मंदिरों में उसकी शुरुआत करी थी। 2,62,00,000 का प्रसाद हमारे महिला समूह ने वहाँ पर बनाने का काम किया और उसको बेचने का काम किया। अब ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद में जिंदाबाद जिंदाबाद, इस प्रसाद में मीठे के अलावा, चीनी के अलावा या गुड़ के अलावा सब वहाँ का लोकल उत्पाद था जो हमारे खेतों में होता था। उससे उनको सिखाया गया कि कैसे ये बनाना है और वो प्रसाद आज भी लागू है। और आपको मैं बताऊं कि जो चंडी देवी का मंदिर है, चंडी देवी के मंदिर में तो हमारी महिलाओं ने 4 महीने में 33 लाख रुपए का प्रसाद वहां पर केवल और केवल चंडी देवी मंदिर में बनाकर और बेचने का काम किया। उधम सिंह नगर के एक समूह ने 8 महीने में 89 लाख रुपए की कमाई करी और प्रधानमंत्री जी ने उनसे सीधे सीधे बात करी। आपके हरिद्वार में, गांव तो मुझे ध्यान नहीं, नेपाल सिंह कश्यप का गांव है, आया तो नहीं यहाँ। नेपाल सिंह कश्यप को एक थीत की गांव में आप जाइएगा, वहां पर हमने एक मछली का ग्रोथ सेंटर बनाया। कश्यप है, मछली का काम करते हैं, एक वहां पर उसके लिए ग्रोथ सेंटर बनाया गया और उस ग्रोथ सेंटर से आज उनको लाखों, 22 लाख रुपए की कमाई तो उसने पिछले साल करी थी उसमें से। अब इस बार अनुमान था कि 50 लाख तक का वो करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल सिंह कश्यप के परिवार को टिकट देहरादून से दिल्ली तक का आने जाने का सपरिवार हवाई जहाज से उनको वहां पर बुलाया और उनको वहां पर जाकर के दिल्ली में उनको सम्मानित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ग्रोथ सेंटर एक ऐसी परिकल्पना है कि अगर इसको आप समझेंगे तो हम लोग अपने पैरों पर बहुत बेहतरीन तरीके से खड़ा हो सकते हैं। एलईडी लैंप बनाने का काम किया, छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जहां पर पिरूल, वो सेंट बना रहे हैं। जो एक पहाड़ में एक पौधा होता है, तिमुर बोलते हैं उसको, जो साधु बाबाओं के हाथ में देखा होगा आपने, वो कांटे वाला डंडा, उसके बीज से और उससे सेंट बन रहा है, खुशबूदार, बहुत ही नेचुरल जो खुशबू आप महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रही हैं। उसका बीज 150 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रहा है। इस तरह से जगह जगह पर, कहीं पर मछली के सेंटर, कहीं पर टिमूर के सेंटर, कहीं पर पैलेट्स के सेंटर, कहीं पर बिस्किट के सेंटर, कहीं पर जूस के सेंटर, जो हमारे आसपास हमारे गांव में पैदा होती है जो चीज,
उसी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए ये ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना हमने की थी। और मुझे आज खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहीं पर कुछ लोग ऐप्पण कला है, एक हमारी लोक कला है, विशेषकर कुमाऊं मंडल में ऐप्पण बनाती हैं, तो उसको आज बड़ी अच्छी उसकी मार्केट हो रही है। बहुत अच्छा उसका आज खरीदार आज हमारे सामने आ रहे हैं। इस तरह से महिलाओं के रोजगार के लिए ये तमाम तरह के काम आज हमारी सरकार कर रही है। अभी एक महालक्ष्मी योजना लागू करी थी, उसमें जो जच्चा बच्चा है, जच्चा बच्चा के लिए लगभग एक किट, माँ जब बच्चा घर में बच्चा आता है तो माँ के लिए और बच्चे के लिए, उसके लिए उसमें पोषण की किट है, वो उसमें उसके लिए ड्राई फ्रूट्स हैं, मालिश के लिए तेल है, एक सुंदर सा टॉवल है, ऐसे लगभग 36,000 रुपये उसकी कीमत आती है। और अगर कई बार क्या होता है कि डबल ट्विन हो जाते हैं, ट्रिपल बच्चे हो जाते हैं, तो फिर अगर 2 हैं तो डबल किट मिलेगी, 3 बच्चे हैं तो ट्रिपल किट मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था हमारी राज्य सरकार ने की है। ये तमाम, जब हमने उसका नाम पहले सौभाग्यवती नाम था, लेकिन बाद में उसको महालक्ष्मी नाम दिया गया है। आज वो महालक्ष्मी नाम से वो योजना चल रही है। एक बहुत बड़ा काम अभी आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जब देहरादून में आए थे तो एक योजना लॉन्च की गई यहाँ पर, उसका नाम है द हाउस ऑफ हिमालय, अंग्रेजी में नाम दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड है उसकी। हम जो गाँव में हमारे खेतों में हम पैदा कर रहे हैं उसको प्रसंस्कृत करके, या अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, और उससे आज वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि करके और उसकी अच्छी पैकेजिंग करके विदेशों में बहुत डिमांड है। आज दुनिया से हमारे पास डिमांड आ रही। जब प्रधानमंत्री जी ने देहरादून में अपने भाषण में उस बात को कहा तो दुनिया से डिमांड आ रही है, हमारी बहनें उस काम को कर सकती हैं। हरिद्वार जिले में गन्ना बहुत पैदा होता है। मैं एक पॉलिसी लाया था, खांडसारी नीति, खांडसारी नीति, और उस खांडसारी नीति में आज हमारे किसान अच्छा मूल्य अपने गन्ने का से जो प्रोसेस करके जो उसे गुड़ बना रही हैं, खांड बना रही हैं, उसका आज उनको अच्छा मूल्य यहाँ पर उनको दिया जा रहा है, अच्छा मूल्य उनको मिल रहा है। एक योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, और जिसकी शुरुआत हो गई है। किसी को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ड्रोन के पायलट बनाने का काम किया जा रहा है, और ड्रोन पायलट बन करके और हम अपने खेतों में जो दवाई छिड़कते हैं, खाद डालते हैं, नैनो यूरिया है, हम उसको अगर अपने खेतों में डालते हैं तो महिलाएं बड़ा आराम से अपने, जैसे मोबाइल चलाते हैं ऐसे ही हम ड्रोन से खेतों में ये दवाई छिड़कने का काम कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़कने का काम कर सकते हैं। और जो नैनो यूरिया है, लिक्विड खाद जो है, उसको अपने फसल को देने का काम कर सकती हैं। तो ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और तमाम ऐसे काम महिलाएं जिससे आसानी से उस काम को कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 करोड़ ऐसी लखपति दीदी हम लोग बनाएंगे। आज सेना के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी आज महिलाओं के द्वार खोल दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज बॉर्डर पर आज हमारी महिलाएं, उनके लिए जो जाना चाहती हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। हमारा एक बॉर्डर है जादुंग, एकदम तिब्बत से लगा हुआ है। उससे पहले एक सेंटर है हर्षिल, मैं हर्षिल में गया तो एक महिला डॉक्टर, वो पूना से उसने पढ़ाई करी और अकेली डॉक्टर। मैंने कहा कि तुमको कैसे लग रहा है? नहीं, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने, तुम इतने बर्फीले इलाके में रह रही हो, यहाँ कैसे यहाँ पर? बोले नहीं बहुत मस्ती है, मैं बहुत मन से, हम तो सेना के लोग हैं, सेना में हमको प्रशिक्षण दिया गया है। फिर मैं गया माणा बॉर्डर, तो वहाँ पर एक जगह है गर्तांगली, नहीं सॉरी कुछ और नाम है, वहाँ भी एक महिला डॉक्टर। फिर मैं गया बड़ा होती बॉर्डर, वहाँ भी एक महिला डॉक्टर। आज सीमाओं पर जब ये रास्ते खोले गए तो सीमाओं में जहाँ पर वीरान, जहाँ पर 100-200 लोग रहते हैं, उनमें से भी कई बार 10-20 छुट्टी पे चले जाते हैं। वहाँ पर हमारी बहनें आज खड़ी हैं। आप पाकिस्तान सीमा पर जाइए, बॉर्डर पर जाइए, छत्तीसगढ़ जैसे नक्सली एरिया में जाइए, वहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं वो अपनी वीरता का परिचय दे रही हैं, अपने सशक्त होने का परिचय दे रही हैं। आज वो भी वहाँ पर बंदूक लेकर के और देश के लिए पहरा देने का काम कर रही हैं। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे सेना हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सब जगह महिलाओं के लिए कहा कि आप आना चाहते हैं, आइए, देश का काम करिए, देश की सेवा करिए। आप जो करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपका शौक है,
आप देश के लिए काम करना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अंतिम बात, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है लेकिन आगे भी कार्यक्रम है, अंतिम बात, आज आने वाले 4-5 सालों में 5 सालों में हमारे देश में हमारी महिलाएं नीति बनाने का काम करेंगी, यानी कि 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसको नाम दिया है नारी बंधन योजना। महिलाएं स्वयं जब 33% तो वहां पर आरक्षित होंगी, और कई महिलाएं ऐसी होंगी कि जो स्वयं के बल पर चुनाव जीत कर आती हैं, आज भी जा रही हैं, स्वयं के बल पर चुनाव जीत कर जाती हैं। जब वहां पर मिनिमम 33% और ये 40% 50% तक भी हो सकता है, जो हमने स्थानीय निकाय में किया, देहरादून में तो 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। जिला पंचायतों में 11 में से 9 भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला पंचायत अध्यक्ष इस समय अभी हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जब महिलाएं 35-40% संसद में होंगी, विधानसभा में होंगी, तो आपकी आवाज वहां पर बुलंदी से कहने का काम वो महिलाएं करेंगी, और सरकारों के लिए उसके लिए नीति निर्धारण करने का काम हमारी महिलाओं को मौका हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो बहनों भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी किसी ने ये नहीं सोचा, हमारी राज्य सरकार ने 30% आज एक्ट बन गया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में देने का काम किया है। और ये काम हमने और किया जो अभी बहुत कम लोग उसके बारे में, क्योंकि उनकी वॉइस नहीं है। ऐसे बच्चे जो छोड़ दिए जाते हैं, उसमें 98% 96% जो है बेटियां हैं। पता ही नहीं उनका माँ कौन है, पिता कौन है, वो उनका जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, कुछ पता ही नहीं किसी को। उन बच्चों के लिए सरकार आप एक योजना चलाती है, बाल गृह चलाती है, और 12वीं तक उनको पढ़ाने का काम वहां पर होता है, उनकी देखरेख का काम होता है। लेकिन जब वे बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो फिर वो भगवान भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, जाओ। और उन बच्चों का दुरुपयोग होता है, उनसे गलत काम कराए जाते हैं, उनका मिसयूज किया जाता है। और आपकी सरकार ने, मुझे सौभाग्य मिला, ऐसे बच्चों के लिए 4% आरक्षण, जो यहाँ पर हमारी एनजीओ से संबंधित बहनें हैं, कृपया इस संदेश को, जितने भी ऐसे स्थान हैं, जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं, आज 4% आरक्षण उनके लिए हमने आज सरकारी नौकरियों में किया है। इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनके लिए 4% आरक्षण, ये मुझे उसका करने का सौभाग्य मिला। मैं कई बार जाता हूं, मैं कहता हूं इसके माँ पिता कौन है, पता ही नहीं, दूसरे का पता ही नहीं। और आज भगवान की दया से एक बार मैं झारखंड से आ रहा था, और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे वकील हैं, मैंने इनसे जिक्र किया। मैंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आप मौका मिले तो इस पर कोई PIL डालना चाहिए, कोई PIL डाल करके, और इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर ये बच्चे या तो धर्मांतरण कर लेते हैं या फिर इनका मिसयूज होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आत्मनिर्भर हो पाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो कोई कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ना चाहिए। शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री बन गया। जब मैंने सोचा ही था, ये कुछ ही दिनों बाद, 4-6 महीने बाद मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन गया। उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए हमने आरक्षण का काम किया। मैं चाहता हूं कि एक भी बेटी उनमें से कोई भी बेरोजगार न रहे। अपने पैरों पर खड़े करने का मौका हमारी सरकार ने दिया है। ये सारी बातों को लेकर के आप सब बहनें हमारी समाज से मिलें, लोगों से मिलें, बहनों से मिलें, कि आखिर सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो काम कर रही उन योजनाओं को लेकर हम लेकर जाएं। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है 3 तलाक जैसा मुद्दा। पति ने कहा तलाक 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 तो तलाक हो गई। क्या है ये? कोई कानून नहीं। कौन सा कानून है ये? ये जंगल का कानून है। इस जंगल के कानून से मुक्ति दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आपको याद होगा जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, 72 साल की साहबानों
72 साल की शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया, सड़क पर छोड़ दिया। शाहबानो कोर्ट में गई, कोर्ट ने सुप्रीम हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये अन्याय है, मानवता के खिलाफ अन्याय है, ये महिलाओं के प्रति अन्याय है, हैरेसमेंट है ये, इसलिए इस कानून को हम निरस्त कर रहे हैं। इसके पति को उसको जो उसका जीवन निर्वाह भत्ता है वो देना ही पड़ेगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन राजीव गांधी जी ने कानून बना करके और उस महिला को उसके प्राकृतिक अधिकार से, जो उसका अधिकार बनता था, एक 72 साल की महिला कहां जाएगी, किसके भरोसे जाएगी? वो तो तड़प तड़प कर मर जाएगी सड़क पर। राजीव गांधी ने, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो सुप्रीम अपने संसद में एक कानून ला करके और इसको कानूनी जमा पहना दिया कि अपने कोई पति चाहे मुस्लिम मुसलमान तो अपनी पत्नी को 3 तलाक करके छोड़ सकता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाकर, आज कोई महिला अगर इस तरह से प्रताड़ित होती है, हलाला जैसे दुष्कर्म से उसको गुजरना पड़ता है, तो कोर्ट में जाकर के और अपनी आवाज, अपनी बात रख सकती है और कोर्ट अब वो तलाक नहीं हो सकता। इसको कानूनी जमा पहनने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। यूसीसी लाकर उत्तराखंड के हमारे धामी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है कि सबको समान अधिकार देने का काम बनाया है। और आज हमारी मुस्लिम बहनें, मैं अभी महिला आयोग की अध्यक्ष से मेरी बात हुई एक दिन, मैंने कहा क्या है इसका परिणाम? बोले आज महिलाएं हमारे पास आ रही 3 तलाक के खिलाफ, कोर्ट में जा रही हैं। मैंने वकील साहब से पूछा, मैंने कहा भाई क्या स्थिति है? आज महिलाएं कोर्ट में जा रही हैं और उनका हक दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर उनका हक दिलाने का काम किया है तो हमारी पुष्कर धामी सरकार ने किया है। अगर हमारा आधा समाज अगर कमजोर रहेगा, हम मजबूत राष्ट्र की कैसे कल्पना कर सकते हैं? हम विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये जो 50% आबादी है, जब ये अपने पैरों पर खड़ी होगी तो देश की विकास की दर ये बहुत तेजी से विकसित होने लगेगी। वो अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने आपको दिया है। आओ कदम से कदम मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, आओ कदम से कदम मिलाकर हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ चले और कमल का बटन दबाकर आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दें। और इस बार 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम उनको बताएं कि पूरा देश आपके साथ में है। इस हरिद्वार लोकसभा से ये आवाज जानी चाहिए कि पूरी देवभूमि आपके साथ में है। यहाँ हरिद्वार से लेकर काशी तक, जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, वहां तक ये आवाज यहां से जाए, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं एक नारा दूंगा, आप सब लोग जरा नारे का जवाब देंगे ढंग से, बढ़िया जोश के साथ। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार, हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रचार प्रसार करें, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी भाषण। बोलो त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, 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 त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी सविता आर्या जी को। तो बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से बड़ा नारा उन्होंने दे दिया है। जनता से अपील की है कि 19 तारीख को बम्पर वोट देने हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, हरिद्वार में 5 लाख पार करना है और अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसको भी बुलंद करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया। सभी का समर्थन उन्होंने मांगा है, महिलाओं का, युवाओं का, और इसी के साथ उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कई जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से बीजेपी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है और बीजेपी की जो गारंटी है उसकी गारंटी यही है कि ये गारंटी पूरी होने वाली है, इसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए। तो महिलाओं के हितों में भी लखपति दीदी योजना, इन तमाम बातों का जिक्र भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है।